साथियों नमस्कार। मैं दिलीप कुमार आप सभी स्वप्नदर्शी भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, जब हम प्रोस्पेक्टिंग करने लोगों के पास जाते हैं तो कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के लोग हमें फील्ड में मिलते हैं। और होता क्या है कि हमारे पास मान लीजिए 100 प्रकार की बीमारी है और एक ही इंजेक्शन है और हर व्यक्ति को एक ही इंजेक्शन लगाते चले जा रहे हैं। साथियों, बीमारी अलग है तो इंजेक्शन भी अलग है। तो अगर आपके गेस्ट स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो उन्हें कैसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्वाइन करवाएं। और ज्वाइन करवाने के लिए प्लान दिखाना होगा और प्लान दिखाने से पहले आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। तो कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है, आज उस विषय में चर्चा करूंगा। जो तकनीक आज मैं बताने वाला हूं, ये तकनीक आप अगर इस्तेमाल कर लेते हैं और अगर आप सीख लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो कई सारे स्टूडेंट को, आप 10 स्टूडेंट से मिलेंगे तो 8 से 9 स्टूडेंट की ज्वाइनिंग पक्की कर सकते हैं। इतनी तगड़ी बातें आज बताने वाला हूं। तो डायरी पेन ले लीजिए, पॉइंट नोट कीजिएगा और उसे इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैं देर ना करते हुए अपने पॉइंट पे बढ़ता हूं। साथियों, स्टूडेंट, हाउ टू प्रोस्पेक्टिंग स्टूडेंट को प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट, कोई भी आपके गेस्ट स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो स्क्रीन पे क्या लिखा है, पॉकेट खर्च खुद मैनेज करते हैं या 100% पापा पर निर्भर है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको गार्जियन से पैसे नहीं मिल पाते। वो छोटे मोटे पार्ट टाइम में कहीं नौकरी कर लेते हैं या फिर ट्यूशन कोचिंग पर आते हैं जो अपनी पॉकेट खर्च चला पाए। तो गेस्ट को कोई भी बात करने से पहले आपको एक बात पता करनी पड़ेगी कि ये अपनी पॉकेट खर्च कैसे मैनेज करते हैं। पापा पे डिपेंड है या खुद पे डिपेंड है, ठीक है। और सिंपल सी बात है, आप उनसे पूछ सकते हैं। इसके बाद इनके घर में आमदनी की जरिया क्या है, उसका समाज में स्टेटस क्या है, आपको पता करना पड़ेगा, है ना। इनके घर में आमदनी की जरिया क्या है और आमदनी अगर पता चल गई तो आपकी इनकी स्टेटस की पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये बात आप पता कर सकते हैं। इसके बाद उस लड़के से, उस स्टूडेंट से आप पूछें कि आप पढ़ाई क्यों करते हैं, या हमारे मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा हमें पढ़ाई क्यों करवाते हैं। तो जवाब मिलेगा कि खुद पे निर्भर हों, अपने जीवन को अच्छे से जिंदगी जी सकें, अपने जीवन का सपना पूरा कर सकें, है ना। ऐसे ही कुछ बातें आपके सामने निकल के आएगा। अब और क्या क्या बात कर सकते हैं। अधिकांश स्टूडेंट्स का जवाब मिलेगा सरकारी नौकरी। पढ़ाई क्यों करते हैं, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी बचपन से ही, बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, तुम्हें नौकरी करनी है, नौकरी करनी, नौकरी करनी। दोस्त, वक्त बदलता है। आज से 50-60 साल पहले नौकरी की महत्व नहीं दिया जाता था। कहावत थी, उत्तम खेती, यानी खेती जो होता है उसे उत्तम सर्वोत्तम सबसे ऊपर माना गया था। मध्यम बोइन, यानी ये बिहारी शब्द है, उसका मतलब है मजदूरी। बीच में जो है मजदूरी को माना गया था। और सबसे घटिया, बेकार सरकारी नौकरी को माना गया था। लेकिन दोस्त, वक्त बीतते गया और आज 50-60 साल बाद सरकारी नौकरी पाने के लिए ना जाने किस हद तक गुजर जाते हैं लोग, है ना। तो सरकारी नौकरी की दिमाग में बहुत पहले बीज बोया गया था और इसकी स्टोरी नहीं कहूंगा, हकीकत कहूंगा। दो भाई थे और दोनों व्यक्ति को सरकारी नौकरी लगा। और एक व्यक्ति जो नौकरी करते चले जा रहे थे, लेकिन दूसरे जो व्यक्ति थे
उनको नौकरी करके जब घर पे आते थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, नौकरी कर रहा है, गुलामी कर रहा है, इधर उधर की बात क्या करते थे, और वो दुनिया के मजाक उड़ाने के चक्कर में वो नौकरी छोड़ करके घर बैठ जाते हैं और नौकरी नहीं करते। अब नौकरी नहीं करते हैं तो फिर उनके बाकी खेती में लग जाते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं। धीरे धीरे दोनों के बच्चे जन्म लिए बड़े होते हैं। जो नौकरी को चुना वो व्यक्ति धीरे 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 जो है अपने सपनों को पूरा करने लगा, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल पढ़ाने लगे, उनके बच्चे अच्छा घर बन गया, सब कुछ बेहतर हो गया। लेकिन जिन्होंने नौकरी छोड़ा था, घर पुराना मकान था, आज भी वही पुराना मकान है, घर चलाना भी दुश्वार हो चुका है, उनको घर चलाने के लिए देश विदेश मतलब बाहर राज्यों में काम करने के लिए जाना पड़ा। तो उनको पछतावा हुई, काश मैं अपनी दोस्त की तरह मैं भी नौकरी करता, लोगों के बहकावे में आकर के नौकरी नहीं छोड़ता, तो आज वह सब कुछ मेरे पास होता जो मेरे भाई के पास है। एहसास होती है और वो कसम खाते हैं अपने बच्चों को कुछ भी हो जाए मैं उनको नौकरी दिलवाऊंगा ही दिलवाऊंगा। दोस्त, ये छोटी सी जो रियल स्टोरी है, यानी कि उन्होंने अपनी गलती करी और वो गलती से उनको पछतावा हुआ और अपने वो बच्चों पे बोला कि मैं नौकरी नहीं कर पाया, अपने बच्चों से नौकरी करवाऊंगा। लेकिन समझना यह है कि 50 साल पहले नौकरी की महत्व नहीं था और आज बहुत महत्व है, और आज नौकरी की बहुत महत्व है। तो क्या आज जितनी महत्व है, क्या 50 साल बाद, 40 साल बाद, 20 साल बाद इतना ही महत्व होने वाली है? नहीं साथियों, आज लगभग 25% ऐसे लोग हैं सरकारी नौकरी करते करते डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है नौकरी से सिर्फ पेट चला सकते हैं, घर चला सकते हैं, सपने पूरे नहीं कर सकते। वही नौकरी उसी तरह से है कि अगर आप हिंदुस्तान की नहीं दुनिया का बेस्ट ब्रांडेड से ब्रांडेड कार खरीद लें, कार से आप अमेरिका नहीं जा सकते। जितना ये सच्चाई है उसी तरह से नौकरी से सारे जरूरत और सपने पूरे नहीं करवा सकते। तो साथियों, अधिकांश स्टूडेंट का जवाब मिलेगा सरकारी नौकरी। कहां से आया? पिताजी के दिमाग से, उनके दिमाग के अंदर बचपन से बीज बोए गए, नस नस में समा चुकी है सरकारी नौकरी। कौन सी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आप? ये सवाल आप नेक्स्ट पूछ सकते हो उस बच्चे से, उस स्टूडेंट से कि कौन सी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आप। वो जो तैयारी कर रहे होंगे वो आपको जवाब दे देंगे। पिछले क्लास में कितने प्रतिशत नंबर आया था? क्योंकि दोस्त नौकरी पानी है तो परीक्षा भी देनी पड़ेगी, इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, तो वहां पे जो है अगर कम नंबर होंगे तो नौकरी पाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये सवाल आप पूछ सकते हैं। अब जब सवाल ये पूछ लिए, कुछ बातों का आपको पता चला, फिर एक एग्जाम्पल देने हैं। मान लीजिए कि 500 रुपया आप मुझे देते हो और मैं आपको देता हूं, तो दौलत में क्या बढ़ोतरी हुई? कुछ भी नहीं। दौलत में कुछ बढ़ोतरी हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं, यानी बराबर हो गए। लेकिन उसी जगह कोई ज्ञान की बातें आप हमें देते हो, तो मेरे पास एक ज्ञान पहले से था, एक ज्ञान आपसे ले लिया, ज्ञान बढ़ गए हमारे। हो सकता है आपके पास एक ज्ञान पहले से है और एक ज्ञान हमसे मिल गई। तो दोस्त, दौलत बांटने से घटता है और ज्ञान बांटने से और किसी पॉइंट पे डिस्कस करने से नॉलेज बढ़ती है, सच्चाई बाहर निकल के आता है। तो कुछ मैं आपसे, नौकरी आप करें, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी का आपका सपना है और करियर बना के आप कर सकते हैं, लेकिन नौकरी पे कुछ डिस्कस आपसे करना चाहता हूं। अब आपने उनसे इजाजत ले ली, सोना चमकता जरूर है, उन्हें लोग जेवर के रूप में पहनते हैं, लेकिन उससे पहले उस सोने को आग में जलना पड़ता है, राइट ना। तो कोई भी स्टूडेंट अपने इशारे पर, सबसे पहला सवाल उनसे पूछेंगे, कोई भी स्टूडेंट अपने इशारे पर दुनिया को नचाना चाहते हैं या दुनिया के इशारे पे खुद नाचना चाहते हैं? अब आप ही बताओ, आप स्टूडेंट हैं तो किसी भी नौकरी में जाएंगे तो क्या होगा? यानी आपने स्टूडेंट सवाल किया कि अपने इशारे पे दुनिया को नचाना चाहते हैं या दुनिया के इशारे पे खुद नाचना चाहते हैं, तो स्टूडेंट का जवाब क्या होगा? जी हाँ, सही सोच रहे हैं, अपने इशारे पे दुनिया को नचाना चाहते हैं। यंग हैं,
खून गर्म है और वो नाचना नहीं नचाना चाहते, लेकिन जैसे फैसला लिए कि हमें नौकरी करनी है तो किसी न किसी के अंदर रहेंगे और उन्हें उनके नीचे नाचना पड़ेगा, जो कहेंगे करना पड़ेगा। छुट्टी चाहिए तो छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन जमा करनी पड़ेगी, राइट ना। तो दोस्त पहली जो उम्मीद थी उनकी, जो नचाना चाहते हैं, वो उम्मीद तो यहीं खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जितने लड़के पढ़ाई करते हैं सब के अंदर बीज बोया गया, बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो तुम्हें नौकरी करनी है, पढ़ाई लिखाई कर लो तुम्हें नौकरी करनी है। क्या सरकार जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं सबको नौकरी दे सकता है? जवाब आपका आएगा नहीं। 100% जो नौकरी की इच्छा रखते हैं उसमें से सरकार 7% लोगों को नौकरी दे सकते हैं। 3% स्टूडेंट अपने डिग्री के दम पे नौकरी हासिल करते हैं, जिनका 90 के प्लस रिजल्ट है, 90, 92, 95 रिजल्ट हैं, तो वो अपने डिग्री के दम पे नौकरी हासिल कर लेते हैं। चार प्रतिशत स्टूडेंट अपने डिग्री के साथ साथ कुछ और भी देना होता है। कुछ और क्या देना होता है आप समझ गए होंगे। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कभी कभी मांग हो जाती है नौकरी पाने के चक्कर में, क्योंकि सीट बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। एक सीट पे ना जाने हजारों लोग फॉर्म भरते हैं। आप जब भी कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म निकलेगा तो देखिएगा सीट कितना है और वो फॉर्म भरने वाले कितने, उनसे भाग दे दीजिएगा, निकल के आ जाएगा एक सीट पे कितने लोग फॉर्म भरते हैं। तो 4% लोग डिग्री के साथ साथ कुछ और भी चाहिए। टोटल 7%, यानी कि 7% लोगों को टोटल 7% को नौकरी मिलता है। 93% लोग फेल हो गए, यानी उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई। ठीक है। अब एक नौकरी का सपना बनाया, बचपन से पढ़ाई करी, मेहनत करी, हॉस्टल में रह करके त्याग करके, पापा ने उनको आधी पेट खा के भर पेट खा करके पढ़ाया और उन्होंने नौकरी हासिल कर ली। एक इनके भी पापा उनको पढ़ाए, नौकरी की, बचपन से इनके भी सपने थे नौकरी के लिए, इन्होंने भी संघर्ष करी, मेहनत करी, लेकिन इन्हें नौकरी हाथ नहीं लगी। अब दोस्त ये 2 लोग हैं और कहते हैं ना कि किस्मत और भाग्य। तो अगर मैं भी भाग्य को मानता हूं, शायद आप भी भाग्य को मानते होंगे, क्योंकि अगर भाग्य खराब होता तो ईश्वर हमें गाय भैंस बिल्ली जानवर ये पता नहीं किस योनि में जन्म देते। अगर 84 लाख योनियों में नंबर 1 इंसान की जिंदगी पाए हैं तो निश्चित रूप से हमारा और आपका भाग्य अच्छा था। लेकिन यहाँ पे एक सपना बनाते हैं, दोनों सपना बनाते हैं, 93% लोग फेल हो जाते हैं, 7% सक्सेस हो जाते हैं। तो भाग्य किसका अच्छा है? जी हाँ, आपका जवाब होगा 7% जिन्होंने नौकरी हासिल कर ली उनका भाग्य बहुत अच्छा है। तो 7% वालों का भाग्य बहुत अच्छा है, इस बात का स्वीकार करता हूं। अब हिंदुस्तान की आबादी का 3.75 यानी 3.75% यानी 3.75% लोग ही वर्तमान में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, यानी 3.75% लोग ही जितनी आबादी है उन आबादी का नौकरी कर रहे हैं। तो उतने आबादी का अगर हम निकालते हैं कि कितने लोग नौकरी करते हैं, तो दोस्त प्रेजेंट टाइम कुल आबादी 3.75% निकालेंगे तो हिंदुस्तान की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ लोगों की है। 3.75% और 100 को अगर उनका निकालेंगे, टोटल जो नौकरी सरकारी प्रेजेंट टाइम कर रहे हैं 4 करोड़, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 4,87,50,000 लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अब इतने सारे लोग नौकरी कर रहे हैं जिनका भाग्य अच्छा है और जो सपना बनाए उन्होंने उस चीज को हासिल किया, उन्होंने सफलता हासिल करी। जब नौकरी लगी थी तो मिठाइयां बटी, लोग उनके एग्जाम्पल दे रहे थे, देख
फलाने के लड़का को देख, उसने नौकरी करा, तुम्हारा ही साथी है ना, तुम तो कुछ नहीं कर पाया। उनका एग्जाम्पल देने लगा। तो एग्जाम्पल उन्हीं व्यक्ति को देते हैं जो सक्सेसफुल है उनके नजर में, है ना। तो इंसान काम करके, अब अगला सवाल, नौकरी मिल गई, भाग अच्छा है, इसको यहीं रहने दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इंसान काम करके क्या बनना चाहते हैं? हम सब रात दिन काम 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 काम, भाग 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 दौड़ के एकदम 1 मिनट का समय नहीं है, रात दिन मेहनत करते हैं, तो कुछ ना कुछ बनने की सपना जरूर होती है। तो क्या हम सब लोग मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं इसलिए कि हम और आप गरीब बन जाएं, भिखारी बन जाएं, दरिद्र बन जाएं, कंगाल बन जाएं? इसमें से क्या चुनेंगे? तो जी हाँ, जवाब होगा कुछ भी नहीं। तो फिर क्या बनना चाहते हैं? गरीब, भिखारी, दरिद्र, कंगाल नहीं बनना चाहते हैं, फिर क्यों, क्या बनना चाहते हैं? तो उनका जवाब आएगा अमीर। अमीर बनना चाहता हूं, तरक्की करना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, राइट ना। तो दोस्त, अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पता होगा दुनिया में 130 करोड़ की आबादी का 5% लोग दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, और दुनिया के 5% जो लोग हैं, दुनिया में जितने पैसे हैं उतनी सारी दौलत का मात्र 5% लोगों के पास, दुनिया का 95% दौलत इन 5% लोगों के पास है, और 95% लोगों के पास दुनिया का मात्र 5% दौलत है। तो जो अमीर बनते हैं, दुनिया का 95% दौलत इनके पास होता है, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स, ऐसे कई सारे नाम हैं जो आज अमीर हैं। ठीक है, अब ये लोग अमीर हैं तो आपसे मेरा सवाल है कि 4 करोड़ से ऊपर जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, इन सारे नौकरी करने वालों में से किसी एक भी माइकल लाल का नाम आप बता दीजिए जो पूरी जिंदगी नौकरी करके 5% अमीरों के लिस्ट में नाम दर्ज हो गया, और एक व्यक्ति का सिर्फ नाम बता दीजिए कि फलाना व्यक्ति पूरी जिंदगी नौकरी कर करके 5% के अमीरों की लिस्ट में नाम दर्ज करवा लिया। लगभग 4.5 करोड़ लोगों के बीच, तो 4.5 करोड़ लोगों में या 5 करोड़ लोगों में एक भी इंसान नहीं है जो नौकरी करके अमीरों की लिस्ट में बन गया। जबकि आप मेहनती हैं, घर छोड़ के पढ़ाई किया, बचपन से जो सपना बनाया उस सपने को आपने हासिल करी, भाग्य भी आपका अच्छा है ना। तो आप एक नौकरी की सोच बनाई थी। अगर सोच हमारी है कि मैं यहां से पटना जाऊंगा तो पटना ही पहुंचूंगा, हम सोच दिल्ली का बनाया ही नहीं जाने का, तो दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? हमने अपना सोच अमेरिका जाने का नहीं बनाया तो कैसे अमेरिका पहुंचेंगे? मेरे दोस्त, छोटी सोच पैर की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। 4,87,50,000 लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इसमें से एक भी ऐसा माइकल लाल नहीं है पूरी जिंदगी नौकरी करके हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में 5% अमीरों की लिस्ट में नाम दर्ज करवा चुके। ठीक है, एक भी बंदा नहीं है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्या जीवन भर सिर्फ सरकारी नौकरी करने से अमीर बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या सारे सपने पूरे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बस घर चला सकते हैं। सरकारी नौकरी पाना बहुत मुश्किल था, जो आपने अपने मेहनत लगन से हासिल किए हैं, आपका भाग बहुत अच्छा है। हमने दिल्ली जाने का सोचा तो अमेरिका कैसे जाएंगे मेरे भाई? आप मेहनती हैं, आपका भाग अच्छा है, इतने कंपटीशन में आप सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं, तो आप बिजनेस अंपायर भी खड़ा कर सकते हैं। बड़ा सोच का बड़ा जादू, जैसा हमने कहा, छोटी सोच पैर की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता, राइट ना। तो अपने सोच को अगर आप बदल सकते हैं तो बदलिए। अब आप मेहनती हैं, आपका भाग्य भी अच्छा है, तो आप हजारों लोगों को अपने यहाँ नौकरी पे रख सकते हैं। दोस्तों, हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी कई बार अपने स्पीच में, अपने भाषण में बोल चुके हैं, युवाओं नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। क्योंकि हिंदुस्तान बेरोजगारी से जूझ रहा है, अंडर एम्प्लॉय हैं बहुत सारे लोग। जिस नौकरी की उनकी मेहनत की 50,000 मिलनी चाहिए, उस नौकरी में कोई आता है कहता है सर मैं 40,000 में कर दूंगा, और वो करना स्टार्ट करता है, मालिक उससे निकाल देते हैं, प्राइवेट जॉब।
सरकारी में तो ऐसा नहीं है ना। कंपटीशन भी बहुत शानदार है जो आप देख ही रहे हैं, तो नौकरी हासिल कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक नौकरी पाने का मतलब एक बाल्टी पानी का मालिक बनना। मेरे हिसाब से एक नौकरी पाने का मतलब एक पेड़ का मालिक बनना, राइट। अब मेरे हिसाब से एक बिजनेस अंपायर खड़ा करने का मतलब एक जंगल का मालिक बनना। दोस्त, जो टाटा बिरला अंबानी है उन्होंने मेहनत करी होगी, दिमाग लगाया होगा, लेकिन दुनिया में अगर अपने जीते जी अपने जीवन में, बिल गेट्स बचपन में गरीब थे और अपने ही जीवन में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बने, तो निश्चित रूप से वो मेहनती रहे होंगे, लगन से काम करते होंगे, उनके भाग अच्छा होगा और आपको नौकरी मिला क्योंकि आप मेहनती हैं, भाग्यशाली भी हैं। तो अगर आप एक पेड़ का मालिक बन सकते हैं तो श्योर 100% गारंटी कि आप पूरे जंगल का मालिक बन सकते हैं। लेकिन जंगल के मालिक बनने के लिए आपने सोच ही नहीं बनाया। तो दोस्त, छोटी सोच पैर का मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। मेरे हिसाब से एक बिजनेस अंपायर खड़ा करने का मतलब एक समुद्र का मालिक बनना। वहां पे आपने सब कुछ आपका बेहतर है, आप एक बाल्टी पानी के बनने का सोच बनाया, लेकिन अगर आप समुद्र के मालिक बनना चाहते तो समुद्र का मालिक बनते, क्योंकि आपका भाग अच्छा है, क्योंकि आप मेहनती हो, दिमागी वर्क में आप नंबर 1 टॉप किया है, हजारों लोगों को पछाड़ करके नौकरी हासिल करी। तो ईश्वर ने टैलेंट दिया समुद्र के लिए और आप एक बाल्टी पानी लेकर संतुष्ट हो गए। तो छोटी सोच पैर की मौज इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता मेरे भाई। अपनी सोच को बड़ा कीजिए। गेस्ट बोलेंगे बिजनेस अंपायर खड़ा करने के लिए करोड़ों की पूंजी चाहिए और रिस्क भी काफी रहेगा। यस, बिजनेस करने में तो रिस्क होती है मेरे दोस्त, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ये रिस्क वाली बात जो है ना, वो पुराने जमाने का ट्रेडिशनल बिजनेस की कहानी है। लेकिन आज 95% जो गरीब हैं वो भी अपने दम पे अमीर बन सकते हैं। उनके लिए एक बिजनेस है मेरे दोस्त। जैसे मार्केट का भी जो माहौल है वो क्या है, जी हाँ, करोड़ रुपये की पूंजी चाहिए, इसमें कोई दाग नहीं है। लेकिन अभी मार्केट में अगर किसी को 20 लाख रुपए कमाने हैं तो 20 करोड़ लगा के बैठा, 20 करोड़ लगा करके वो 20 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। और 20 करोड़ अगर लगाए हैं तो दोस्त आग लगने का डर है, चोरी होने का डर है, माल बिके या ना बिके, स्टाफ को वेतन भी देना है ना, उधारी भी लगानी है, आग लगने का डर, चूहा सामान ना खा जाए, गोदाम चाहिए, बहुत सारे खर्चे हैं मेरे दोस्त। तो 20 करोड़ लगा के 20 लाख महीना कमा रहे हैं। यहां पे रिस्क है, यस, लेकिन विदाउट रिस्क का ऐसा सिस्टम आपके पास लेकर आया हूं। एक ऐसा बिजनेस मिल जाए, उनसे ही सवाल कर सकते हैं कि जहां पे 20 करोड़ लगा करके 20 लाख महीने कमाने, जहां पे आग लगने का, चोरी होने का सारा रिस्क भी है, तो उस जगह पे एक ऐसा बिजनेस हम सबको मिल जाए जिसमें मात्र 20,000 लगाकर 20 लाख महीना इनकम करने का अवसर मिले तो कैसा रहेगा। प्यारा सा सवाल, इतनी बात करने के बाद आप पूछ दीजिए उनसे। कोई व्यक्ति जो समझदार होंगे, दिमाग वाले होंगे, वो बोलेंगे भाई 20,000 लगाकर 20 लाख महीना कमाने का रास्ता तो हो ही नहीं सकता। तो आप चैलेंज से कह सकते हैं यस, ऐसा रास्ता है जहां पे हम कम पैसे लगा करके बड़ा इनकम कर सकते हैं। और इस इनकम की इतनी कम पूंजी लगा करके बिजनेस शुरुआत हो सकती है और बड़े से बड़े इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और इस काम की और बड़ी बड़ी खासियत है जो ट्रेडिशनल बिजनेस में सोच भी नहीं सकते। वो क्या है, काम करूं तो भी पैसा आए। आज समाज के चलन है, काम करोगे तो भाई पैसा आएगा, घर पे बैठोगे आराम करोगे तो पैसा नहीं आएगा। मैं आपके पास एक ऐसा बिजनेस अवसर लेके आया हूं जहां पे काम करेंगे तो भी पैसा आएगा और नहीं करेंगे तो भी आएगा। अगर घूमने जाऊं तो भी इनकम आता रहे, बीमार या कोई भी अनहोनी घटना हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में काम ना करूं तो भी पैसा आता रहे। और वो भी कब तक, 3 पीढ़ी तक ये इनकम आता रहे। ये सारी खास बातें हैं इस बिजनेस का
तो एक बार ऐसे बिजनेस को देखना और समझना चाहेंगे। इस बिजनेस में अगर आप सीख करके ध्यान से साथ देते हैं तो पूरी जीवन की कमाई 3 से 5 साल में आप कर सकते हैं, जो आने वाले पीढ़ी तक की भी इनकम जनरेट होगी। और आपको लगता है कि हमें नौकरी ही करना है, तो आप नौकरी की पढ़ाई करते करते, नौकरी करते करते आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नौकरी करने के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं, तो आप उनकी वीडियो आप दिखा सकते हो, उनकी तस्वीर दिखा सकते हैं और उनका नीड यहां से क्रिएट करेंगे। उनके सपने को आपने जागृत किया है ना। और इन जो पॉइंट, जो बातें बताई गई है, ये बात अगर स्टूडेंट्स शेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि 10 में से 8 व्यक्ति की नीड आप पकड़ पाएंगे। प्लान दिखा करके उनके सवालों का जवाब दे दिए तो आपका सेल बहुत डन होगा। तो ये आज की जो वीडियो है आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो दोस्त लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो घंटा है ना उसमें दबा दीजिएगा। कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास पहला जो है नोटिफिकेशन आपके पास जाए, है ना। और आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है। और ऐसे ही कई सारी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे जो आपकी ज़िंदगी में, आपके बिजनेस में ग्रोथ करने में बहुत मदद करेगा। तो दोस्त आज इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।